शादी करना चाहता हूँ तुमसे। कभी कभी मोहब्बत में इंसान यूसुफ बहुत सी अनहोनी और नामुमकिनात को भुला जाता है। वो अपनी जान से जा रही है और तुम गुनाहों का हिसाब करने बैठ गई हो। मैं चाहती हूँ कि अम्मी मजीद कुछ अर्सा घर पर गुजारें। हो सकता है कुछ बेहतरी आ जाए। अपनी क्रिएशन को किसी और के नाम के टप्पे के साथ देखने का शायद हौसला नहीं था मुझ में। शायद इसीलिए औरों के चाहने के बावजूद भी मैं अपने आप को बेच नहीं पाया। जब की तब देखी जाएगी, मगर एक बात याद रखे मामा, खालिद उस एज में भी मेरे लिए जानलेवा ही होगा और मैं इसी तरह उस पर मरती रहूंगी। मुझे छोड़ के मत जा। ये दीवारें ये जानकर मुझे निकल देगी कि मेरे पास कोई नहीं बचा। जितनी तेजी तुमने उससे इश्क लड़ाने में की है ना, वैसी ही तेजी दिखाओ और जाकर उस खबीस का दिमाग ठिकाने लगाओ। खरीदने आई थी आपको। मगर आप तो दिखते ही नहीं, इसलिए ये सौदा नहीं हो सकता। अच्छा, मैं चलती हूँ। इन उलझी हुई बातों का मतलब? मतलब बहुत आसान है। कुछ चीजें खरीदना चाहती हूँ आपसे। मेरा मतलब है आपकी क्रिएशन या आपके नाम के अलावा किसी और का नाम भी हो सकता है। मगर आपको ये सौदा कैसे मंजूर हो सकता है? जिंदगी में कुछ उसूल कुछ लोगों के लिए तोड़े भी जा सकते हैं। मुझे ये सौदा मंजूर है। इतने जज्बाती मत बनिए, पहले सोच लीजिए फिर फैसला कीजिएगा। मैं फैसला कर चुका हूं। मेरे लिए ये फैसला करना बहुत आसान है, बहुत आसान। आप पूछेंगे नहीं मुझे किसके लिए आपका काम दरकार है? क्या फर्क पड़ता है, आप जो चाहिए करिए। मैं समझता था कि मेरी क्रिएशन की काफी अहमियत है, लेकिन नहीं। अगर ये ख्वाब है तो मुझे जगाइएगा मत। मुझे ये सौदा ही नहीं, सारी उम्र की गुमनामी मंजूर है। मुझे जिस शख्स के लिए आपका काम दरकार है, उस शख्स को आप कुछ अर्सा पहले बहुत बुरी तरह धुतकार चुके हैं। मुझे ठाकुर के लिए आपका काम चाहिए। अगर आप कहें तो मैं सारी उम्र ठाकुर के लिए तस्वीरें बनाता रहूं। फिर आप अपने नाम से महरूम हो जाएंगे। जिंदगी से करीब रहने वाले नामों के चक्कर में नहीं उलझते। जब जिंदगी से दूर था तो नाम को जिंदगी की बुनियाद समझता था, मगर अब नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ठाकुर के साथ एक मीटिंग करनी पड़ेगी। कर लूंगा। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अगर आप चाहें तो मैं ठाकुर से माफी भी मांग सकता हूं। अच्छा, मैं चलती हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, अपनी जान तक दे सकता हूं। सच।
ठाकुर साहब वो एग्री कर गया आपके साथ काम करने के लिए। यकीन नहीं आता, वो खेल रहा होगा। कल आएगा वो आपके साथ मीटिंग करने के लिए। अच्छा, अपना कुछ काम भी साथ लेकर आएगा। वो फिसल गया होगा तुम्हें देखकर। मैं उसको पहले से ही जानती हूँ। ओह, हम आर्ट स्कूल में साथ थे। उस लड़के के काम में बहुत अजीब सी बात है। मैंने उसकी बनाई हुई तस्वीरें देखी और अंदाजा किया कि वो मुस्तकबिल का बड़ा आर्टिस्ट है। कितनी अजीब बात है कि मैं उस मुस्तकबिल के बड़े आर्टिस्ट का गला घोटने जा रहा हूं। देखो लड़की, मुझे अपने काम को भी तो बचाना है ना। जिस तरह से कदीम अदबार में बादशाह अपनी तवील उम्री के लिए कमसिन बच्चों को बलि चढ़ाया करते थे, ठीक उसी तरह से मुझे भी उसकी बलि चढ़ानी पड़ेगी। बरसों में मुझे वो पहला आदमी मिला है जिसका काम मेरे काम के करीब है। उसके अंदर एक ठाकुर छुपा हुआ है। तुम पीती हो? जी मैं जी नहीं। पिया करो, बहुत सी बातें तुम पर मुनकशिफ होंगी। आपकी मिसेस का 2-3 बार फोन आ चुका है। तुम एक काम कर सकती हो? जी बोलिए। तुम उसका कत्ल कर दो। कई वर्षों पहले एक आर्टिस्ट ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया था। मुझे उस पर रश्क आया था। आर्टिस्ट को शादी नहीं करनी चाहिए। आर्टिस्ट को क्यों, बल्कि किसी को भी शादी नहीं करनी चाहिए। ये शादी वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाना चाहिए। लगता है तुम शराबियों से बहुत नफरत करती हो। लेकिन एक आर्टिस्ट शराब के बगैर नामुकम्मल है, बिल्कुल अधूरा। मैंने बहुत बुरा वक्त देखा है। मैं फुटपाथों पर सोया हूं। मैंने उस उल्लू के पट्टे की तरह फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान सजाकर मोटे मोटे सेठों की माओं और बीवियों के स्केचेस बनाए हैं। बल्कि मैंने सिनेमा पर टिकट भी ब्लैक किए हैं अपने सर्वाइवल के लिए। मेरी बीवी मुझसे 12 साल बड़ी है। लेकिन उसके पास पैसा बहुत है। चिचक ज़दा, बदसूरत, बुरी औरत। मुझे बुरी औरतों से नफरत है, शदीद नफरत।